मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि महान परमेश्वर का नाम क्या है, लेकिन उसके बेटे का नाम आपको नहीं बताया था। अब आप लोग कहेंगे कि यीशु ही नाम परमेश्वर के बेटे का नाम है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारी जानकारी में नहीं होती, हमें उसे जानना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए आज मैं परमेश्वर के बेटे का भी नाम आपको बताऊंगा। पुराने नियम में अर्थात निर्गमन की किताब में जब महान परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा से कहा कि तू मेरे इज़राइली प्रजा के पास जाकर उनको छुड़ा, उन्हें उस दासत्व की गुलामी से निकाल लिया, तो मूसा कहता है कि मैं उनको क्या नाम बताऊंगा, मैं उनको कैसे कहूँगा कि किसने मुझे भेजा है। तब महान परमेश्वर यहाँ पर कहता है निर्गमन 3 अध्याय 14 और 15 पद में, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा तू इज़राइलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ है। यहाँ पर परमेश्वर मूसा से कहता है मैं हूँ है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने अपना नाम मूसा के सामने प्रकट नहीं किया। परंतु आगे हम पढ़ते हैं, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा तू इज़राइलियों से यह कहना तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। तो यहाँ पर महान परमेश्वर ने अपना नाम यहोवा के नाम से मूसा पर प्रकट किया और परमेश्वर ने कहा है कि मेरा नाम सदा तक यही रहेगा। लेकिन हम नए नियम में पढ़ते हैं कि यहोवा नाम का जिक्र कहीं पर भी नए नियम में नहीं लिखा है। पुराने नियम में और भी बहुत सारे नाम परमेश्वर के हैं, जैसे यहोवा राफा, यहोवा ईरे, यहोवा शालोम। तो इन सब नामों को परमेश्वर ने नहीं रखा है, परंतु परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर के जो लोग थे, उन लोगों ने परमेश्वर का नाम रखा है। परमेश्वर ने अपना नाम यहोवा करके रखा है, परंतु नए नियम में तो यहोवा नाम का कोई जिक्र ही नहीं है। तो महान परमेश्वर अपना नाम नए नियम में किस रूप में प्रकट किया है? तो नए नियम के अनुसार महान परमेश्वर का नाम यीशु है। चलिए हम इसको परमेश्वर के वचनों में पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 और 12 पद में, मैं अब जगत में न रहूँगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। तो महान परमेश्वर ने अपना नाम अपने बेटे को दिया है और परमेश्वर के बेटे का नाम यीशु है। और फिर यीशु कहता है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। 12 पद में पढ़ते हैं, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर के पुत्र मसीह कह रहा है कि तूने मुझे अपना नाम दिया है। तो यीशु नाम ही परमेश्वर का नाम है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 21 पद में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु नाम ये किसी मनुष्य ने नहीं रखा है, ना किसी स्वर्गदूत ने रखा है, माता मरियम ने भी यह नाम नहीं रखा है, परंतु महान परमेश्वर ने अपने बेटे को अपना नाम दिया है, अर्थात यीशु नाम। फिलिप्पियों 2 अध्याय और उसका 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। महान परमेश्वर ने अपने बेटे को महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो महान परमेश्वर ने अपने बेटे को अपना नाम दिया, अर्थात यीशु नाम, जो हर एक नामों में श्रेष्ठ है। तो यीशु नाम पृथ्वी में, स्वर्ग में,
अधोलोक में सब नामों से बढ़कर यीशु नाम है। फिर हम आगे पढ़ते हैं 10 पद में कि जो स्वर्ग में हैं और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। तो दुनिया के तमाम लोग, चाहे स्वर्ग में स्वर्गदूत क्यों ना हो, जो स्वर्गदूत हैं वो, और पृथ्वी पर जितने मनुष्य रहते हैं, चाहे कोई जाति का हो, चाहे कोई सभी धर्म का हो, और अधोलोक में जितने मर चुके हैं वे सब एक दिन यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे, क्योंकि यीशु नाम ही परमेश्वर का नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इस वचन को समझने के लिए हमें परमेश्वर का एक वचन और पढ़ना पड़ेगा, और वह है रोमियो की पत्री 14 अध्याय 11 पद। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। तो परमेश्वर ने अपने से बड़ा किसी को नहीं पाया और परमेश्वर से बड़ा कोई है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर अपनी सौगंध, अपनी शपथ खाता है और कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। अर्थात दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका घुटना यीशु के नाम के आगे टिकेगा, क्योंकि यीशु का नाम ही परमेश्वर का नाम है, और हर एक जीभ महान परमेश्वर को अंगीकार करेगी, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करेगी। तो फिर महान परमेश्वर के बेटे का नाम क्या है? तो आइए हम इसको भी परमेश्वर के वचन में देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 15, 16 और 17 पद में प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहता है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस उत्तर देता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। तो यहाँ पर शमौन पतरस प्रभु यीशु मसीह को जवाब देता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो परमेश्वर के पुत्र का नाम मसीह है, और इस बात को महान परमेश्वर ने पतरस के ऊपर प्रकट किया। इसको हम और अच्छे से जानने के लिए परमेश्वर का एक वचन और पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 61 और 62 पद। क्रूस पर मरने के पहले प्रभु यीशु मसीह को सैनिकों ने पकड़ लिया था और प्रभु यीशु मसीह को अपने बंधन में रखा था। तो वहाँ पर महायाजक यीशु से पूछता है, इसको हम पढ़ेंगे 61 पद में, परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यहाँ पर भी महायाजक प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि तू परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूँ। यहाँ पर यीशु कहता है कि मैं हूँ, परम धन्य जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह हूँ। तो आज हमने परमेश्वर के वचनों के द्वारा जाना कि परमेश्वर का पवित्र नाम क्या है और उसके बेटे का नाम क्या है। इसलिए हम कभी भी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जैसा हम फिलिपियों 2 अध्याय 11 पद में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो अंतिम में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन करके प्रार्थना ख़त्म करते हैं। अब कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो अंतिम प्रार्थना जब होता है तो लास्ट प्रार्थना समाप्त करते वक्त सिर्फ यीशु का नाम लेते हैं, परंतु मेरे हिसाब से हम जब भी अंतिम प्रार्थना समाप्त करते हैं तो हमें पूरा नाम लेना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह का नाम पूरा लेंगे तो ये और भी अच्छा रहेगा। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।